बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है, इसमें हम एक्शन और रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। न्यूटन नामी शख्स ने ये कहा था कि हर एक्शन जो है उसका एक रिएक्शन होता है, लेकिन दोनों जो है वो मिकदार में बराबर होते हैं। उनकी क्वांटिटी जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों का इक्वल होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। इसके हजारों मिसालें हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल है, बुक पड़ी है टेबल के ऊपर। ये बुक का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसका जो वजन है वो नीचे की जानिब एक्ट करेगा। अब बुक इसके ऊपर पड़ी है, बुक मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, वेट इसका डाउनवर्ड है, तो इसका जो रिएक्शन है वो ऊपर की जानिब होगा। इसी वजह से चूंकि वेट और रिएक्शन दोनों आपस में इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो वो इस बुक को स्टेशनरी रखे हुए हैं। जितना बुक फोर्स नीचे की जानिब अप्लाई कर रही है टेबल पे, उतना टेबल जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बुक पे। लिहाजा दोनों जब इक्वल होते हैं तो वो बैलेंस हो जाएगी, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएगी और स्टेशनरी रहेगी। अब यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो बुक है ये बॉडी ए है और हमारे पास जो टेबल है ये बॉडी बी है, तो बुक ए बॉडी जो है ये एक फोर्स अप्लाई कर रहा है टेबल के ऊपर। इसको हम कह सकते हैं द फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी ए ऑन बॉडी बी। इसको हम एक्शन फोर्स कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी ए ऑन द बी इज एक्शन फोर्स। इसी तरह इसी का जो रिएक्शन है वो टेबल जो है ये बी बॉडी है, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑन बॉडी ए, तो हम कहेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी बी ऑन ए इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। अगर एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होंगे तो बॉडी स्टेशनरी होगी, या वो अगर मूव करेगी उस पे थर्ड लॉ अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर एक्शन का एक रिएक्शन जरूर होगा। पहली तो ये शर्त है कि जहां भी एक्शन फोर्स अप्लाई की जाएगी वहां रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा और उनकी मिकदार इक्वल होगी। यहां पे एक और कंडीशन ध्यान में रखनी है, एक्शन और रिएक्शन एक ही जिस्म पे लागू नहीं होते। एक्शन और रिएक्शन दो अलग अलग बॉडीज पे अप्लाई होते हैं। मसलन एक्शन फोर्स जो है वो बुक की तरफ से टेबल के ऊपर अप्लाई हो रही है, जबकि रिएक्शन फोर्स जो है वो टेबल की तरफ से बुक पे अप्लाई हो रही है। एक्शन रिएक्शन दोनों अलग अलग अजसाम पे लागू होते हैं। इसकी कोई और मिसाल, जैसे हमारे पास एक बालून है, सपोज उसके अंदर एयर फील्ड की जाए। क्योंकि बालून जो है वो इलास्टिक बॉडी होती है, तो इलास्टिक बॉडी की ये प्रॉपर्टी है। ये सपोज हमने बालून को फिल किया है, बालून को जब उसमें एयर फिल करेंगे तो अगर हम उसके इस माउथ को पकड़ के रखें तो यहां इसके अंदर एयर जो फील्ड है वो इसी में स्टोर रहेगी। लेकिन जैसे ही हम उसे रिलीज करेंगे तो चूंकि इलास्टिक बॉडी अपनी असली हालत को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, तो इससे जो एयर है वो इधर मूव करेगी आउटवर्ड। चूंकि एयर इस जानिब मूव करेगी तो जो बालून है वो इसके अपोजिट मूव करेगा। बालून की मोशन जो है वो इस तरफ होगी। तो यहाँ पे एक्शन जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एयर है जो कि एक्सट्रैक्ट हो रही है, खारिज होती है बालून से आउटवर्ड। तो उसके रिएक्शन में बालून मूव करेगा
उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे बी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। एक और एग्जांपल हमारे पास, हमने देखा है रॉकेट मोशन को। तो रॉकेट मोशन जो है, रॉकेट एक तरफ मूव करते हैं, अगर उनके अंदर हमने फ्यूल, रॉकेट्स के अंदर हमने फ्यूल फिल किया होता है, तो उस फ्यूल की बदौलत रॉकेट्स मुख्तलिफ शेप्स में होते हैं। तो ये सपोज इसके अंदर फ्यूल फिल किया गया है, उससे फ्यूल इतनी ज्यादा स्पीड से खारिज होता है रॉकेट से कि टोटल जो बॉडी है उसका 80% जो है वो फ्यूल पे मुश्तमिल होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके उसका फ्यूल निकलना शुरू होता है। फ्यूल की जो स्पीड होती है वो मुख्तलिफ रॉकेट की मुख्तलिफ होती है। कुछ की 2000 किलोग्राम पर सेकंड होती है, 2000 से लेकर 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के लिहाज से उससे एक्सट्रैक्ट होती है गैसेस। जितनी उससे गैसेस खारिज होती है उतनी ही स्पीड से रॉकेट मूव करता है। तो वहां पे एक्शन फोर्सेस जो है वो जो गैसेस एक्सपेल होती है, उससे खारिज होती है, वो एक्शन फोर्स होगी, जबकि जो रॉकेट की स्पीड है वो एज अ रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे एक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, रिएक्शन वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसकी स्पीड वेरिएट करती है या एक्सीलरेट करता है। तो उसका डिटेल हम चूंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, 9th क्लास में नहीं है। बस इसमें इतनी सी बात है कि हमारे पास हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसकी 3 एग्जाम्पल आपको दी गई है और आप लोगों ने तीनों को सही तरह से याद करना है। आज के लेक्चर में बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे। अल्लाह।